प्रश्नावली 1.4 का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है ये तो P/Q के रूप की ही है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब हमें ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से पता करना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। और अगर परिमेय है तो P/Q के रूप में जो Q है, हमारा जो Q है उसका गुणनखंड क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है 43.1234567 हम इसे हल करते हैं। ठीक, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है 43.123456789। ठीक, कहने का मतलब ये दशमलव के बाद 9 तक जाते जाते ये संख्या क्या हो गई, शांत हो गई। मतलब इसका जो आपका भाग करते टाइम वो भागफल जा रहा होगा वो 9 तक जाते जाते शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, कौन सी संख्या है, ये शांत है। क्या है, शांत है। कहने का मतलब इसके आगे तो ये जाएगा नहीं, तो ये शांत दशमलव प्रसार हुआ। तो ये जो परिमेय संख्या हम इसको बनाएंगे 43.123456789। ठीक, तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना हम नीचे एक के बाद 0 लेंगे। एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 संख्या है तो 9 0 लेंगे हम। 5 6 7 8 9 हो गया। तो 9 0 लेंगे तो ये दशमलव हमारा हट जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 1 के बाद कितना 0, 9। ठीक, 3 3 6 3 9 9 0 हो गया ये। तो ये हमारा P हो गया, ये Q, मतलब P/Q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो ये परिमेय संख्या हुई, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये परिमेय संख्या हुई और P/Q के रूप में लिखने के बाद जो हमारा ये Q है, ये Q है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे में, अब ये शून्य कितना है हमारा, 9 है, तो 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 9। 10 की घात 9 लिख सकते हैं। और हम 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 पूरे की घात 9। कहने का मतलब इसका जो हैर है हमारा Q वो 2 पावर n 5 पावर m के सीक्वेंस में है। ठीक, इस रूप में है। तो इसी तरह से हम ये दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला करेंगे तो ये हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 2 0, फिर 1 2, फिर 2 0, फिर 1 2, फिर 3 0, फिर 1 2, फिर 4 0, मतलब ऐसे ही बढ़ता जा रहा। तो ये शांत तो है नहीं, शांत होता तो कहीं ना कहीं कट जाता और ये रुक जाता दशमलव के बाद। और ऊपर से ये जो है हमारा सीक्वेंस में नहीं है कि संख्याएं भी दोहराई नहीं जा रही हैं। यहाँ अगर संख्याएं दोहराई जाती तो 1 2 0 के बाद फिर 1 2 0 ही आता, लेकिन यहाँ 1 2 0 के बाद 1 2 फिर 2 0 हो गया, 1 और 2 0। ठीक, शून्य हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अशांत। ये कौन सा दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। और दूसरी तरफ हम इसे P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते। अगर सिंपल सा इसकी तरह होता तो हम दशमलव के बाद जितने अंक थे उतना 0 नीचे लिख लेते, मतलब उतने 0 लिखकर हम इसमें भाग दे सकते थे, लेकिन ये होगा अनंत तक है। और ऊपर से ये जो है हमारा संख्याओं की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, ये अलग तरीके की कोई पुनरावृत्ति है। ठीक, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, जिसे हम P/Q के रूप में लिख भी नहीं सकते। और ये जो हमारा है ये 43.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर से बार लगा है। इस बार का मतलब है कि इतनी संख्याएं फिर से आगे दोहराई जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गया। अब फिर से यहीं से शुरू होगी। बार का मतलब यही है कि यहीं से फिर से शुरू होगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से शुरू होगी। 1 से 9 के बाद फिर से 1 से शुरू हो जाएगी, फिर 9 के बाद जब ख़त्म हो जाएगा तो 1 से शुरू हो जाएगी, इस तरह से। तो हम इसे क्या करते हैं कि x बराबर क्या लिखते हैं कि 43.12। अब हमें अगर p बटा q के रूप में लिखना था तो ये तो मतलब दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती जा रही है। एक ही लाइन से 1 के बाद 9 तक आएगा, फिर 1 के बाद 9 तक आएगा, फिर 1 के बाद 9 तक आएगा। अगर सिर्फ 9 पे ख़त्म हो जाता तो हम सिंपल सा क्या करते कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना हम 1 के बाद 0 लगा के भाग दे देते इसमें, तो आ जाता है इस तरह से। लेकिन ये क्या कर रहा है कि पुनरावृत्ति बार बार यही संख्याएं दोहरा के दोहराते हुए आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ये हमारा x हो गया। ठीक, ये हमारा x हो गया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में क्या कर लेते हैं, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, 9 संख्या होनी चाहिए, 1 2 3, हाँ 9 संख्या है। तो हम क्या करते हैं 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 के बाद 9 शून्य है, तो इतने से हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा हमारा 1000 नहीं, कितना 2 2 4 2 6 2 8 1 9, क्या ही दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ x। ठीक, 10 करोड़ x बराबर। अब हमारा ये दशमलव जो है यहाँ आ जाएगा, दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा। ये सारी संख्याएं फ्री हो जाएंगी, ये जितना हमारा 0 होगा उतनी संख्याएं आगे आ जाएंगी, दशमलव उनके बाद लग जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से दशमलव चालू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर से यही 1 2 3 4 5 6 7 ... तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इसे समीकरण 1 मान लेते, नहीं समीकरण इसे 2 मान लेते हैं और इसे 1 मान लेते हैं, समीकरण इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर तो घटाएंगे तो अब इसमें से अगर ये सिर्फ एक x निकलेगा तो कितना बचेगा 9 9 9 9 9 2 2 4 5 6 7 8 9, इतना x हमारे पास बचेगा। 1 करोड़ में से 1 करोड़ या 10 करोड़, क्या ही दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ में से अगर हम एक x निकालेंगे मेरे पास कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 99,99,000 9 करोड़ 99,99,999 x बच जाएंगे हमारे पास। ठीक, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि ये 43 में से ये दशमलव हमारा यहाँ आ गया, 43 यहाँ हो जाएगा, दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 ये तो कट जाएगा सीक्वेंस में है। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे 9 में से 3 गए 6, और यहाँ क्या बचा 8 में से 4 गए 4 7 6 5 4 3 2 1 3 4, हमारे पास ये बच गया बराबर में इधर, और बाकी दशमलव वाला इधर तो कट ही जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि इसी तरह सेम ये भी होगा, इसी तरह सेम ये भी होगा। तो x बराबर हमारे पास जो आएगा वो होगा 43 1 2 3 4 5 6 7 4 और 6 बट्टे में ये इधर आ जाएगा, जितने हमारे पास 9 है पूरे 9 है, तो 2 4 2 6 2 8 1 9। ठीक, तो कहने का मतलब ये हमारा p बट्टा q के रूप में लिखा गया, p बट्टा q के रूप में लिखा गया। और हमारा जो हर है
क्यू, हमारा जो हर है ये वो क्यू 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है, 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है। ठीक, ये किसी और के मतलब 3 का गुणा में होगा या 6 का गुणा में, जो जिसमें भी होगा, लेकिन 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है।